नमस्कार दोस्तों। वोट चोरी, ब्राज़ील जनता पार्टी, ये सब इस तरह काफ़ी हमें सुनने को मिल रहा है। मैं अपना टेक बताऊंगा। हरियाणा की इलेक्शन में मेरे को वैसे भी, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो प्रिडिक्शंस करना इज़ अ प्रोफेशनल काम। बाकी चीज़ों पे मैं बहुत प्रिडिक्शंस करता हूँ, सोसाइटी किधर जा रही है, मिडिल क्लास का क्या है, और हमेशा प्रिडिक्शंस बहुत ही प्यारी अच्छे से आती हैं। एंड जब ऐसी प्रिडिक्शंस आदमी इतनी सही हो जाती है तो आदमी फिर कहता है मैं तो यहाँ भी क्या पॉलिटिक्स में भी घुस के प्रिडिक्शन करूंगा। तो हरियाणा का भी इलेक्शन हुआ था, कुछ प्रिडिक्शन करी थी और वो ऑफ कोर्स रॉन्ग निकली थी और बड़ी ट्रोलिंग हुई थी उस टाइम पे। अरे अब पता चला, अब कुछ और पता चला 1 साल बाद जो उस टाइम पता था। ठीक है, तो डिस्पाइट डिस्पाइट वांटिंग टू साउंड नाइस कि देखा एंड ऑल, आई विल स्टिल डू द एनालिसिस ऑफ दिस एज पर व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ टुडे। ठीक है, हरियाणा का इलेक्शंस कांग्रेस, मेरा मानना है, इन फाइटिंग की वजह से, चौधराट जीतने की वजह से, सेल्फिश रीजंस की वजह से, कुमारी शैलजा जी का जो भी उनको उतना इज्जत नहीं दी गई या जो भी हुआ, उन रीजन से ज़्यादा हारी है। ये वाले रीजंस जो बताए हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के, ये येट टू बी प्रूवन है। एंड बोलेगा तू कैसे चेंज कर रहा है, ये तो नहीं सी अच्छा लगता है ना आके बोलना हाँ भाजपा, और ये भाजपा के ऊपर भी बताऊंगा। इससे पहले हम जाएंगे 2009, 10, 11, 12 के टाइम में, जब कांग्रेस के राज था इंडिया में। एंड रोज कुछ ना कुछ निकलता था, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, और वो सीएजी आके रोज कैलकुलेशन करता था, 2 लाख करोड़ का नुकसान, 4 लाख का, 3 लाख का। तो वो कुछ प्रूव नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया, पर परसेप्शन जनता का आज भी ये है कि वो बहुत भ्रष्ट गवर्नमेंट थी। क्या थी? मैं भी मानता हूं थी। जेल कोई नहीं गया, पर परसेप्शन क्लियर कट चिपका। लोग छिक गए थे, जिसे कहते हैं छिकना, इज अ हरियाणवी वर्ड इन विच दैट मीन्स यू आर फुल टायर्ड, मतलब यहां तक। ठीक है, अति हो चुकी है जिसे कहते हैं ना किसी चीज की, तो वो हो गई थी। नाउ द सेम थिंग इज नॉट वर्किंग विद बीजेपी। When Rahul Gandhi comes and tells this, एट बेस्ट लोगों को लगता है अरे ये हमारा संविधान खतरे में क्या कर रहा है, ये डेमोक्रेसी ले ली, ये इसे क्या कर लिया, ऐसा करके। बट ऐसा कोई रोश नहीं आता कि लोग ऐसा बोले कि रोड पे आ जाए, यहाँ से नहीं है, ये नहीं समझ में। क्योंकि इस चीज को प्रूव करना कि वोटर लिस्ट में नाम में गड़बड़ है, तो वो आपका बटन उसने दबा दिया, ये इजी नहीं है। अभी अभी भी वो कर रहे कैलकुलेशंस की, जिसका नाम था उसने दी नहीं दी, वो सब है। राहुल गांधी ऑल्सो नोज दिस, दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू कोर्ट, बिकॉज अगर इतना ही प्रूफ है तो कोर्ट में जाके तो पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ही इज ऑल्सो प्लेइंग की परसेप्शन आ जाए जनता के अंदर। क्या इससे डाउट क्रिएट हुआ है जनता में? ऑफकोर्स डाउट क्रिएट है। क्या डाउट होना चाहिए? होना भी चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे आदरणीय राहुल गांधी जी के अगेंस्ट और प्रो बीजेपी वीडियो नहीं है ये। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, नुकसान उतना हो नहीं रहा है, क्योंकि जिसकी वोट नहीं कटी है, मान लो आपकी वोट नहीं कटी, तो आपका सत्य तो ये है कि भाई मेरी तो नहीं कटी, मेरी तो नहीं कटी, मेरी नहीं कटी। अब किसकी कटी है? क्या काटते हैं? क्या बिहार में काट रहे हैं? क्या ये कटती हैं कि जो इनके साथ वोट करते हैं, अगेंस्ट करते हैं? तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शहरों में ये फिनोमेना आपको नहीं दिखेगा। अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पे 1,000 लोग रह रहे हैं, 250 फ्लैट है, वहां नहीं पता चलता बीजेपी का भक्त कौन है, कांग्रेस का कौन है, ज्यादा नहीं पता चलता। पर अगर आप गांव लेवल पे जाओगे तो क्लियर कट पता है आपको कि भाई ये किसके वोटर है, इसके वोटर है, जात पात धर्म के ऊपर क्लैरिटी है। तो अब उस पर किसकी ये काट देते हैं वोट। अब स्मार्टली काटते हैं कि भी परिवार में 12 जने हैं तो एक की काटी, क्योंकि 12 की काट दोगे तो हल्ला मच जाएगा। अब कुछ ना कुछ तो स्मार्टनेस चल रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्या वो स्मार्टनेस पूरे रिजल्ट्स को चेंज कर देती है? ये एक अपने इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, मतलब वो है, क्योंकि जहां क्लोज फाइट है, जैसे हरियाणा में कुछ बीरेंद्र जी हैं, उनका बेटा जो है वो 32 वोटों से एमएलए का चुनाव हारा है, 32 वोटों से। तो यार 32 वोटों से जब लोग हार रहे हैं तो कुछ हो सकता है, ठीक है, अगर मतलब ऐसा हो सकता है। पर कितनी वोटें कटी हैं, भाजपा वालों की कितनी कटती हैं, कांग्रेस वालों की कितनी कटती हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन लोगों के मन में डाउट है। अगर लोगों के मन में डाउट है और डेमोक्रेसी आपकी कोई खा रहा है तो फिर हल्ला मचो। पर उतनी अंदर से ये ट्रैक्शन नहीं हो रहा। बिहार में ट्राई किया, 2 महीने फुस हो गया उसके बाद।
उसके बाद जब इलेक्शन को बचे 48 घंटे तो हाइड्रोजन बॉम्ब एच फाइल्स करके ऐसे करके कर दी कि हरियाणा में ऐसे हुआ है। और फिर वो आदरणीय सैनी जी हैं सीएम, उनका जो एक पुराना वीडियो, और वो बोल रहे हैं हमने व्यवस्था कर दी। पता नहीं उन्हें क्यों बोला यार, ऐसे कौन बोलता है हमने व्यवस्था कर रखी। अब तो सुन के बिल्कुल वैसे ही लगता है कि ये व्यवस्था है। तो वो मेरे ख्याल बयान वॉज मे बी नॉट करेक्ट, और वो बोल रहे ये व्यवस्था कर रखी है। तो अब कर दिया, अब बताओ क्या करें। 45 दिन के अंदर वो करना होता है। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, राय कॉन्स्टिट्यूंसी में बता रहे हैं कि 22 बार उन्होंने वोट किया है, वहां हटा है। अब तो 4 साल ये सरकार रहेगी। बीजेपी को निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन रहता है, क्योंकि ये कहते हैं पावर में आ गए। तो पावर में आके कैसे निकल सकते हो आप? सारा आपका तंत्र मंत्र संत्र सब आपका है। तो अब बार बार आप ये मेरे को जज मत करना, सिचुएशन पे अटके रहो। ये मत कहो कि तुम क्या कह रहे हो, तुम इनको क्लीन चिट दे रहे हो, ये तो क्या जनता डेमोक्रेसी की हत्या है एंड ऑल दैट। वो ठीक है तो फिर करो कुछ, अगर ऐसी लग रही है तो। पर ऐसी लग रही है नहीं लग रही है, बिकॉज सीधा सीधा गेम क्या है कि इलेक्शन कमीशन एज ए इंस्टीट्यूशन तो डाउटफुल क्वेश्चन मार्क लगने लग गया है। द वे वो बोलते हैं और उस पर मेम्स बने, तो फिर क्या साझा करें क्या? क्या सीसीटीवी में ऐसा अरे कौन सी फुटेज ऐसी है जो पब्लिकली कोई वोट करने आ रहा है तो महिलाओं की उसमें क्या प्राइवेसी भंग हो जाएगी अगर आप रख लेंगे? वो ब्राजीलियन मॉडल वाला जो 22 वाली है, अगर वो सीसीटीवी फुटेज होता तो देख लेते कि भाई ये सारी उसके नाम पर आई है, कौन आया है। फोटो चेंज होने से क्या वो उसका वोट का अधिकार चेंज हो जाता है? मान लो अगर मेरा एक वोटर आईडी है, फोटो का कुछ गड़बड़ है, तो क्या मैं वोट नहीं डाल सकता? क्या वो एक्चुअल में फर्जी है? अब वो जीरो वाला जो उनने बताया, जीरो वाला जो है, तो उस पर बोलेंगे कि नहीं मोदी जी के राज में इतनी तरक्की होगी कि जो जीरो वाले होमलेस थे वो अब उनके होम आ गए। स्टोरी तो कोई कुछ भी बता सकता है कि भी क्या है। गांव के अंदर एक टेक्निकलिटी और है, मैं बताता हूँ। गांव के लेवल की बात करें, गांव के अंदर, मेरा भी गांव है, आप सब में भी कईयों का होगा, को गांव के घर में कोई नंबर तो होता नहीं ऐसे, मेरे हिसाब से होता है क्या? वो पाना सो एंड सो, गली सो एंड सो, भाई तेरा उसका, तू किसका सा है, वो उसका सा, ये किसका है, उसका है, ये हिल्ली तेरी, ये तेरी, ऐसे उसमें कोई नंबर तो नहीं होता ऐसे जैसे 414/5 ऐसा करके कोई ऐसा नंबर होता नहीं है मेरे ख्याल से। इंडियन, मैं तो हरियाणा को अच्छे से जानता हूँ, बाकी शहरों में भी मतलब स्टेट्स में मैं गया हूं, पर ऐसे मेरे को हाउस नंबर नहीं दिखते। तो हो सकता है उसकी वजह से वो वहां जीरो लिख दिया जाता हो। और एक घर के अंदर मान लो 50 लोग हैं, 100 लोग आ गए, तो क्वेश्चन क्या क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या वो नकली लोग हैं, वो अगला भी तो बताना है ना। 100 लोग हो नहीं सकते एक घर में, मान ली ये बात, मान ली। तो अब क्या है, ये जो हमारा वोटर आईडी है, ये हमारा वोट का अधिकार है, या फिर हम इसको बाकी सब चीजों के, क्योंकि बाकी चीजों के लिए और भी बहुत कुछ है। आधार है, बिजली का बिल है, इसका बिल है, उसका बिल है, ये है वो है। तो अब कोई बोल रहा है 500 लोग भी नहीं हो सकते, ये भी एग्रीड है। तो क्या वो 500 लोग फर्जी हैं? जो मास्टर स्ट्रोक मैं देखता हूं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो करा गया है, एंड वो मास्टर स्ट्रोक है, वो है कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को लाकर 100-100 गज के प्लॉट देके हैं, और उनको यहाँ का वोटर देके, और अपना वो तो डेमोग्राफी थोड़ी चेंज करके, वो मास्टर स्ट्रोक है। ये काम आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 30 करोड़ है। लेकिन जहाँ पे हरियाणा जैसे में 2 करोड़ ही वोटर है, और जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी 90 हैं, और उन 2 करोड़ वोटरों में से लेट से 1 करोड़ 40 लाख ही वोट करेंगे, तो 1 करोड़ 40 लाख वोट करने में अगर आप बाहर से इस तरह के ले आओ तो बड़ा फर्क पड़ सकता है। जहां पे चुनावी 23-24 हजार, 22-23-24 हजार वोटों से हारा जीता गया, तो ये एक वो है। पर क्या ये इलीगल होगा, आप ये बताएं? नहीं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो वहां भी वोट डाल सकता है, उसका वहां पे भी डला हुआ है। अब वो चेक करना है। अदरवाइज वैसे तो आप फिजिकली ला ही सकते हो ना किसी तरह। मान लो मैं भाजपा हूं या मैं कोई हूं, मैं बोलूं भाई सुन ऐसा है, अपने इतने सपोर्टर हैं, अब यूपी में कोई चुनाव 10 लाख वोट जीतने से क्या फायदा, 9 लाख से जीत लेंगे, वो ऐसे करे 1 लाख यहाँ एडजस्ट करते, यहाँ आ जाएंगे और अपना रह लेंगे, क्या दिक्कत है? फिर ये तो मास्टर स्ट्रोक है ना मेरे हिसाब से। आप अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो लॉयल लोग हैं, उनको करो। अब उनको कुछ सहारा देना है तो भाई इंडियन सिटीजन्स हैं, एक से उधर आए, कुछ कर लो जो करना है। अब वो कितना किया है, क्या करा है, वो स्मार्टनेस है। ये स्मार्टनेस में अब क्या किया जा सके? अगर बिहार के मैं 50,000 लोग हरियाणा में लिया हूं और उन्हें प्लॉट दे दूं और बोलूं भी मैंने दिए तुम्हें प्लॉट,
और तुम गरीब लोग हो, अब तुम यहाँ काम करो, अपनी मजदूरी करो, रहो आराम से, तुम्हारा घर है, याद रखना वोटिंग में। तो याद तो रखेंगे वो लोग भी, ठीक है। तो बस वो 50,000 लोगों को मैंने बांट दिया ठीक ठाक सी जगह जहां मेरे को 2-4 हजार वोटों से हार जीत होती है। तो फिर उनके रिश्तेदार आ गए, बच्चे पैदा हो गए। ये वोट बैंक की राजनीति है, केजरीवाल जी ने करी है बहुत, ममता बनर्जी करती है, ठीक है, बहुत लोग करते हैं। अपने बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं विद इन। मैं कह रहा हूँ यूपी वाला भाई हरियाणा में आ गया तो क्या हो गया, बांग्लादेश से नहीं आना चाहिए, ठीक है, घुसपैठिए नहीं आने चाहिए, ठीक है। बाकी आगे तो क्या करेंगे भाई, ऐसे ही होगा। अब हरियाणा वाले बाहर जा रहे हैं, जो हरियाणा वाला डंकी मार के चला गया वो तो वोट देने आ नहीं रहा है ना। एक ये दूसरी मेरे को प्रैक्टिकल एक चीज और लग रही है कि ये जो बार बार वोटर लिस्ट की गड़बड़ करने की बात करें, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, देखो मैं वो आके कंफ्यूज कर दो एक बार आके, मैं एक बेसिक चीज समझना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बात करके, और आप भी मेरे साथ समझने की कोशिश करना और बोलना ये सही है गलत है। तो देखते हैं, ये मेरा वोटिंग मशीन है, ईवीएम। जो भी होता है इसके अंदर ही होता है ना, इसी के अंदर होना है, और इसके वोटों की गिनती होनी है। अब जो इसके वोटों की गिनती से जीतेगा वो ही माना जाएगा। 10-12 साल तक तो बोलते रहे कि भाई इसके अंदर ही हैक हो जाएगी और ब्लूटूथ है, और इसको अगर गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं हम तो फिर ये भी क्यों नहीं हो सकती, चांद कंट्रोल हो सकता है, चांद पे लैंड को रोवर, तो ये क्यों नहीं हो। तो वो चलता, पर वो फेल हो गया, वो नहीं प्रूव कर पाए कि इसके अंदर कुछ नहीं कर पाए। अब कहानी आ रही है कि ये वोटर लिस्ट है, इसमें वोटर कुछ फर्जी हैं, और अब कुछ लोग यहां आके वोट कर देते हैं, तो फिजिकल कोई आके वोट कर देता है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अधिकारी बैठे हैं वो न्यूट्रल है, वो कुछ गड़बड़ नहीं करते। अब कोई कुछ बनकर आ ही गया, उसका कुछ दिख ही गया, पर्ची मिली गई, बटन दबा के चला ही गया, तो अब क्या ही कर ले। या तो ये एक ये चीज है, या दूसरी चीज क्या ये सजेस्ट करी जा रही है कि इसी में कुछ बटन दबा दिए जाते हैं और किसी नाम पे टिक हो जाता है। जैसे हम जाते हैं ना, टिक करते हैं कि भी आप जाते हो तो क्या करते हो, आप जाते हो अपना कुछ लेके, वो पर्ची सी कार्ड लेके जाते हो, वो ऐसे देखता है, फिर वो आपका वो टिक मारता है, वहां पे आप जाके वोट कर देते हो। टिक मारने का मतलब कि आप रोहित मोहित नेहा जो भी हो, आप वहां आए, सीसीटीवी में आपकी दिखी होगी फोटो, आपने अपना कुछ दिखाया जो भी, और उसमें नाम के साथ मैच हुआ, उसने टिक मारा, आपने जाके अपनी वोट मार दी। अब क्या ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जब वोटिंग खत्म हो जाती है और पैक करने से पहले, क्योंकि वो भी डेटा मैच नहीं करता ना कि कितने लोग वोट आए, तो एंड में ऐसे देखते हैं कि भाई इस लिस्ट में सारे लोग तो वोट करते नहीं। भाई वोटिंग परसेंटेज तो हम बोलते हैं ना 70% है, 75 है, 65 है, 60 है, यानी 35 तो आए नहीं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि 62% वोटिंग परसेंटेज थी, अब वो बाद में बढ़कर 65 हो जाती है? तो क्या ऐसा तो नहीं कि 3% लोगों के वहां किसी ने बटन दबा के यहां टिक कर दिया, या यहां वो नाम ऐसे थे जो आके कंटेस्ट नहीं करेंगे, या उस टाइम रंगे हाथों आपको पकड़ना है कि अगले दिन आप जाएं कि ये जो बिमला देवी, कमला देवी, रोहित मोहित जिसने टिक किया है, इस इंसान ने, क्या ये वोट देने आया था, ये एग्जिस्ट करता है और इसके यहां पे उंगली पे निशान है, या तो उस लेवल पे एकदम गर्म खून चेक करो। भाई यही तो बाद में 2 साल बाद में आके कि, क्योंकि कोई भी सिस्टम होगा जहां पे 100 करोड़ वोटर है, 100 करोड़ वोटर्स का किसी ने डेटा हाथ से डाला है, तो भाई कोई भी सिस्टम में एरर तो होता ही है ना। 0.5, 1%, 2%, 3% कुछ तो होता है ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत होगा। बहुत लोगों के जो जायज वोटर्स हैं उनके नाम की स्पेलिंग में कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार एज ऊपर नीचे हो जाती है, आधा 1 साल का भी एड्रेस में ऊपर नीचे होता है, पर आपका वोटर आईडी कार्ड है, आपका रोल्स में नाम है, आप ही की शक्ल है, बट आप वोट करने वाले हो। तो अब जो ये दिखा रहे हैं कि ये 500 लोग यहां निकले ऐसे निकले, अब इसका आगे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एसआईटी की जांच हो, जुडिशियल जांच हो, सीबीआई की जांच हो, इसे कि ये इलेक्शन कमीशन को आके बोलना है। रिजू जी के बोलने से काम नहीं चलेगा कि राहुल गांधी तो बाहर घूमने जाते हैं। अरे बाहर घूमने जाते से जो वो बोल रहे हैं क्या लेना देना, मतलब इट इज लाइक वो घर में कई बार लड़ाई नहीं होती पति पत्नी की या किसी किसी की भी जैसे होती है, तो पता नहीं कब की कोई बात, तू बाहर, हाउ इज इट रिलेटेड दिस। बाहर तो मोदी जी भी जाते हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं, वो ब्राजीलियन मॉडल का नाम आ गया तो उस पर लोग अब अपने अलग अलग अपशब्द और कुछ अलग अलग बोल रहे हैं। मुद्दे की बात करने का मन नहीं करता किसी का कि भाई देखो ऐसा है, तुम कुछ तो कर रहे हो, तेज तो तुम हो, इतना तो हम जानते हैं।
और भाजपा हरियाणा में जीतने के बाद 7 दिन तक सेलिब्रेशन नहीं किया, दिया भी नहीं लगाया अपने ऑफिस में, लाइट भी ऑन नहीं करी, बिल्कुल चुप थे। ये एक फैक्ट है भाई। जब आप कहीं इलेक्शन जीतती है कोई पार्टी, कभी भी आपने देखा ढोल नगाड़े लड्डू बटते हैं ना, जीत गए बड़ 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 बड़, हरियाणा में नहीं करा था। तो वो अभी क्या हुआ तुम्हें, इतना शौक लग गया था जीतने के बाद, या क्या था, व्यवस्था था? तो डाउट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो डाउट क्रिएट करने वाले हैं राहुल गांधी जी, ये एग्जैक्टली आगे बताए ना कि भाई ये लिस्ट में गड़बड़ होकर ये हाउ इज इट ट्रांसलेटिंग इनटू ईवीएम, बिकॉज ईवीएम पर से इज नॉट हैकेबल कि को अपने आप ही कुछ हो गया उसमें, उसमें फिजिकली कुछ करना पड़ेगा। तो फिजिकली कुछ क्या सजेस्ट कर रहे हो आप कि कैसे क्रिएट किया जा रही है स्पेस, कौन कर रहा है? क्योंकि फिर उसमें तो सारा सिस्टम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द होल सिस्टम, कि आप वहां पे बूथ, वहां पे आपके खुद के एजेंट बैठे होते हैं, उनके सामने वो बंद होती हैं, आपके सामने। तो वो वोट जो भी फर्जी वाला भी है, ये लिस्ट में लेट से फर्जी वोटर्स आगे, बाहर के आगे, नाम एग्जिस्ट करते हैं। तो एक पोलिंग स्टेशन में लेट से 50-100 कुछ हो गए। हाउ विल दिस 50-100 ट्रांसलेट इनटू वोट हेयर व्हेन योर एजेंट इज सिटिंग? एंड ये सारी की सारी एक प्रक्रिया के तहत, वीडियोग्राफी के तहत सील बंद होती हैं। तो कब फिर उसके बाद एक जगह रखी जाती हैं, वहां भी सीसीटीवी लगा रहता है। और बहुत, जैसे यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, टर्न बाय टर्न कार्यकर्ता लाखों करोड़ों होते हैं, टर्न बाय टर्न बैठे रहते हैं। कौन, नोबडी सपोज टू एंटर, बाहर खड़े बैठे, बाहर बैठे। तो काम तो सारे हो सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है, एंड ये एक होप पे मैं बता रहा हूं बात, कि करने को टेक्निकलिटी में तो गड़बड़ हो सकती है, कोई डिनाई नहीं कर रहा, और कुछ लेवल पे हो भी रही है किसी लेवल पे, बट इतने मास लेवल पे फिक्स करना इलेक्शन आसान नहीं है, पेट में टिकती नहीं है, इट इज नॉट ईजी। देखो पेपर भी लीक होते हैं इंडिया में, आपने देखा है भाई, वहां फलाना लीक हो गया, यहां लीक हो गया, पर वो पकड़े जाते हैं लोग, पता चल जाता है लीक हुआ है। पेपर लीक होते हैं इसका मतलब ये है कि यानी पकड़ा गया ना, तभी तो पता चला लीक हुआ, क्योंकि इट इज नॉट ईजी। अगर 100 पेपर लीक हो रहे हैं तो हो सकता है 5 पेपर का पता ना चलता हो, जहां चुपचाप कुछ हो गया, लेकिन कोई ना कोई बता देता है। इट इज नॉट इजी, वो किसी ने किसी को बता दिया, कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, कर रहा था। तो यहां पर अगर ऐसा होगा तो कोई ना कोई ट्रेल बन जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक लेवल पे फिर भी गड़बड़ की आशंका है, क्योंकि ऐसे ही इलेक्शन कमिश्नर जो है रिजाइन नहीं मार जाते। आपको पता है किसने रिजाइन मारा है? अभी राजीव जी जो पिछले इलेक्शन कमीशन थे, वो किधर है उस पर चर्चा हो रही है। क्या वो देश में है, क्या देश छोड़ के माल्टा चले गए हैं, या कहां चले गए? तो शक भी जरूर है। तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो जनता को आके एड्रेस करे, बजाय ये बोलने की कि ये बेसलेस है, ये जो अरे आप ही का वो लेके बता, या तो बोलो कि ये डेटा जो है गलत है, वो ब्राजीलियन मॉडल के 22 फोटो ये गलत है। क्योंकि सी, अगर राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो देन ही शुड ऑल्सो बी टेकन टू टास्क ना, कि हाउ ही इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ ए कॉमन सिटीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन। हाउ कैन ही डू दैट? तो वो काउंटर केस उन पे भी होना चाहिए। पर अगर आप उन पे केस नहीं कर रहे और आके चुपचाप बोल के चले जाते हैं, और आप सिर्फ आके जवाब आपका रिजुजू वाला होता है, रिजुजू वाला, कि भाई ये तो सीरियस नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूशंस में विश्वास जनता का कम करना चाहते हैं। जनता का ये क्या कम करना चाहते हैं, वो तो हरकतें ऐसी हो रही हैं भैया। जो इनने बोला है आप उसको एग्जैक्टली डिनाई करो ना, कि भाई इस एड्रेस पे कोई 500 लोग नहीं रहते, ये 0 नंबर के एड्रेस जो दिखा रखा है इस बंदे का तो एड्रेस है, ये तो यहाँ पे ये गलत दिखा रहा है, ये इतनी फोटोज उनकी जो डल कर रखी हैं और उनके अलग अलग नाम करके अलग अलग कर रहे हो। फिर बाहर वाले जो बता रहे हैं कि यूपी के भी वोटर है वो, और हरियाणा के भी, और यहाँ के भी वोट करके, तो वो जो नाम के साथ उनने बताया उनको बताओ। और जो वो उनने बताया कि उनके वो जो वोट काट लिस्ट में नाम कट गए हैं, उन चीजों को बताओ। तो उन चीजों को काउंटर करा नहीं जा रहा। आई एम श्योर देयर इज समथिंग, मेरा मानना है कि समथिंग इज रॉन्ग। मे बी जो बताया जा रहा है वो एग्जैजरेशन है, पर देयर इज सम ट्रुथ स्टिल देयर, एंड समबडी हैज टू कम एंड एक्सप्लेन। जनता का अब क्या काम है इसमें? जनता का एक काम तो सबसे बड़ा है कि अपनी नजरों में पॉलिटिशियनों को थोड़ा उतार दो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के। कुछ ना कुछ तो भाई साहब लफड़ा है।
तो ये जो जीत रहे हैं इनकी भी आरती करनी, भक्ति करनी बंद कर दो, क्योंकि अगर ये सच है तो भैया फिर तो आप कभी किसी को उखाड़ के फेंक ही नहीं सकते, कोई भी बदतमीजी करेगा। तभी तो ये वो कहते हैं ना कि सांस नहीं आ रहा दिल्ली एनसीआर में, तो भाई दिल्ली एनसीआर में सांस नहीं आ रहा, दिल्ली में गवर्नमेंट बीजेपी की है, हरियाणा में गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो यानी भाई ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है, इनको अगली बार भी वोट ही देंगे, तो फिर वो क्यों काम करेंगे आपके किसी चीज के लिए? वो आम आदमी से नहीं सफाई हुई, नहीं हुआ तो आपने चेंज करी, अब चेंज करके भी कुछ नहीं हो रहा तो हल्ला तो कोई मचा नहीं रहा, डिससेटिस्फेक्शन तो कोई दिखाता ही नहीं है। जब आप दिखाओगे डिससेटिस्फेक्शन कि भाई हमें डाउट है, हम द जनता को क्यों चाहते हो आप कि हम रोड पे आके प्रदर्शन करें, क्योंकि फिर तो आप बोलोगे कि वो आजकल क्या हो गया है ना, बीजेपी ने नेशनलिज्म का अपने ऊपर ले लिया कि बीजेपी इज अ नेशनलिस्टिक पार्टी, रिलीजन, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, क्योंकि वो उसका इनने अपने आप को अलाइन कर लिया, जैसे कि नेस्ले वालों ने मैगी को नूडल्स के साथ अलाइन कर लिया। तो आप बच्चा बोलता है जिसको नूडल खाना है तो ब्रांड आती है मैगी, वो ये नहीं बोलता कि मेरे को टॉप रामेन खाना है या कोई और ब्रांड का नहीं बोलेगा, ठीक है, उसको मैगी है। तो इनने बहुत अच्छी मार्केटिंग करी है, जो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये सवाल पूछना ही ऐसा लगता है जैसे तुम देशद्रोही हो जाओगे, तो डर लगता है। तो कहीं प्रोटेस्ट करोगे तो बोलेंगे अरे तुमने जेंजी वाले प्रोटेस्ट हो गए। बट यार एक डाउट तो है, तो तहजीब से, तमीज से, इज्जत से, थ्रू सोशल मीडिया हाथ जोड़ के कमेंट सेक्शन में लिखकर प्यार से, आदरणीय मोदी जी, आप हर चीज पे ओपिनियन रखते हैं, क्रिकेट को मैच जीत जाता है फोटो खिंचानी है, उस पे बताना है, बताना है, इतनी बड़ी बात होगी है। ऑपोजिशन वालों को आप बोलते हैं मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, ये खोल के, एंड वो भी हम बोलते हैं ठीक है जो बोलना है बोलो, बट इस पे क्यों नहीं बोल रहे? इस पे मन की बात क्यों नहीं हो रही कि ये क्या वोट, ये इनके ख्याली पुलाव हैं, ख्याली पुलाव हैं इनके। तो यानी कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यानी वो ब्राजीलियन मॉडल के 22 जगह वोटिंग वाली नहीं है, आपको बताना है ये चीज। तो जनता को ये सवाल पूछने हैं आदरपूर्वक, अपने आराम से ड्राइंग रूम में बैठ के पूछो। नहीं नहीं जाने का मन, घर बाहर पोल्यूशन है, सांस लिया नहीं जा रहा, या धूप है, या सर्दी है, गर्मी है, मत जाओ, पर अपना यहां तो पूछो तो सही कि हर बार क्या हुआ उसका, व्हाट हैपेंड। एयर इंडिया के जहाज की अभी तक रिपोर्ट नहीं आ गई, क्या हक नहीं है लोगों का? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं पता चल रहा, नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही, सवाल क्यों नहीं पूछते? अगली अब कुछ, हाँ अजीत पवार वाला लैंड स्कैम हो गया, उस पर ध्यान दो, एंड फडणवीस ने बोला बहुत गलत चीज हुई है भाई, ध्यान उधर कर दो। बिहार का इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन अब हार जाए बीजेपी तो फिर हो जाएगा कांग्रेस, देखो तुम्हारे क्या गलत करे थे, बकवास करते हो, जब जीत जाते हैं तो तब तो तुम नहीं बोलते, और हार जा, अरे यही तो इंटेलिजेंस है, सेलेक्टिवली चीजों को यूज करो, तभी तो इंटेलिजेंट है, तभी तो भाजपा इंटेलिजेंट है। सबसे मूर्ख इंसान वही होता है ना जो क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो सारे ही आंसर राइट करके आ जाए, जब मतलब इट इज लाइक 100/100 ले आया तो पता चल जाएगा गड़बड़ है, क्योंकि जो सेकंड नंबर के नंबर तो 70 ही आए 100 में से। तो जो शाना होगा वो एग्जाम कॉलेज में जाना है तो वो टॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि टॉपर में फंसने कटता है, वो जो समझदार है वो उतनी ही करेगा जितनी जरूरत है, जहां थोड़ा वो हो जाए, नमक में आटा, आटे में नमक, या किस चीज में जो डायलॉग मारते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इफ इट इज फॉल्स एलिगेशंस लेड बाय राहुल गांधी जी, देन ही हैज टू बी टेकन टू टास्क कि किस बेसिस पे आपने बोला। The election commission has to now commit, the prerogative is not on, always on राहुल गांधी also, नहीं उसको बोलो वो जाए अपने कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए, वहां पे आपको पता है कोर्ट में क्या सिस्टम रहता है, फिर आप आके बोलें कि जो जो इनने बोला है ये चीजें बोली हैं, पॉइंट वाइज आके 1 2 3 4 5 6 उसको क्लैरिफाई कर दिया जाए। जो गोदी मीडिया है वो क्लैरिफाई कर रही है जा जाके, तो अब इसलिए तो भाजपा का कॉन्फिडेंस हाई है, बिकॉज सी कांग्रेस के टाइम मीडिया उनके साथ नहीं थी, भाजपा है, तो इकोसिस्टम का जो होता है ना वो एसिडिक है, एल्कलीन है, उसके अंदर रिएक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अगर एनवायरनमेंट ऐसा है तो फिर वो जो होता है ना, स्ट्रिप कलर चेंज नहीं करेगी। केमिस्ट्री में सीखते हैं ना कि आपने लिटमस टेस्ट पेपर है डाला तो कलर चेंज हो गया, वो चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज ये वाला सिस्टम कंट्रोल है।
बट एज ए सिटीजन आपको हमेशा डाउट रखना चाहिए कि भाई ये है तो सही, कुछ तो खेला है, कुछ तो खेला है। क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन, वन टाइम इलेक्शन बोलते तो हैं पर करते कुछ नहीं। क्योंकि अगर सारे इलेक्शन क्या बोलते हैं एक ही दिन हो जाए, ठीक है, तो ये फिर वोटर इधर से उधर कहाँ जाएंगे। है यूपी का इलेक्शन कब होता है, हरियाणा का कब होता है, तुम करते रहो ट्रांसफर, फिर हरियाणा से चले जाओगे भाई कार्यकर्ता, अब इनका मूड हो गया यूपी में रहने का। ये मैं तो टेक्निकलिटी में पूछ रहा हूँ। अगर मेरा मूड चेंज होता रहे हर 2-3 साल तो क्या कहने चेंज माई वोट। कि 2024 में मैंने वोट डाल दी हरियाणा में, अब मैं बोलता हूँ यार मेरे को तो नोएडा में रहना है, रह सकता हूँ मैं, तो नोएडा में जाके मैं अपना कार्ड बना लूँ, है कि भाई अब तो मैं नोएडा में रह रहा हूँ, और फिर वहां पे वोट डाल दूं 2027 में। फिर बोलूं भाई ईब के मूड कर रहा है, वहां इलेक्शन है मध्य प्रदेश में 2028 में, तो वहां जाके रह लूं। अगर मैं ऐसे भाइयों बहनों 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग रख लूं जो घूमी घूमी करना चाहते हैं, तो क्या गलत है? मतलब मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं, बिकॉज टेक्निकली तो पॉसिबल है। तो मैं 5 साल के अंदर इज इट पॉसिबल कि मैं 5 विधानसभा में वोट कर दूं? टेक्निकल बात पूछ रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल नहीं। ऐसे कौन होगा, क्यों करेगा कोई? भाई पैसे मिलते हो करने के, काम धंधा हो, आइडियोलॉजी हो, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, क्या ही दिक्कत है? प्रैक्टिकली कैन मैं पूछ रहा हूं, कैन आई चेंज माई एड्रेस, कैन आई वोट इन बंगाल, कैन आई बिकम कि कोलकाता में जाके बस गया मैं? इज इट पॉसिबल? प्लीज टेल। कोई लिमिट रखी है कि नहीं? एक बार एड्रेस चेंज करने से एक लिमिट है, 5 साल तक आपका नहीं होगा। आई एम नॉट एक्चुअली अवेयर वाइल मेकिंग दिस वीडियो। मेरे को तो खुरापाती दिमाग में से आइडिया आया कि यार ऐसे ही कर लेते, ये वोटर लिस्ट का क्या लेना देना हो, चलो 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 महाराष्ट्र चलो, इस बार महाराष्ट्र में वोट डाल के आएंगे, कभी वहां चलो। और आपको जो डेटा है जो कि बहुत अच्छा रहता है, भाजपा का तो पन्ना प्रमुख तक है, उनको एग्जैक्टली पता है कि हमें यहां जीतने के लिए इस वाले में कितने लोग चाहिए। तो जहां पे वो बहुत बुरी तरह हार रहे हैं वहां पे लोग भेज के क्या फायदा, वहां तो हार गए जीत गए। जहां बहुत इजीली जीत रहे हैं, पता है आपको बहुत मार्जिन से जीत जाएंगे, आपको लग रहा है 15,000 वोटों से जीत जाएंगे, कुछ गड़बड़ होगी तो 5 से जीत जाओगे। लेकिन जहां नेक टू नेक फाइट है वहां पर फिर अपने सोल्जर्स ले आओ और वहां पे चुनाव जीत जाओ। तो अगर कोई इतनी मेहनत करने को तैयार है, जो कि मेरे को लगता है भाजपा तैयार है, तो भाई यही रहेगी ना, इन्हीं का ही राज रहेगा अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो। अब आप उसको बोल रहे हो नहीं ने तो वोटर लिस्ट में कर दिया, कुछ वोटर लिस्ट में करने की क्या जरूरत है? बाकायदा वैसे भी जीत सकते हैं। और वो जो लिस्ट में गड़बड़ है और वो ईवीएम में कैसे हो रही है, वो मैं जनता के लिए सोचता हूँ थोड़ा जग्गा जासूसी हम भी करते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, एग्जैक्टली क्या बता रहे हो आप, कौन कर रहा है, क्या ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, ऊपर वाले इन्वॉल्व है, कम इन्वॉल्व है, टेक्नो वो हो कैसे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके एजेंट को भी खरीद लेते हैं लोग? कांग्रेस वालों को पूछ रहा हूं कि तुम्हारा जो एजेंट वहां बैठा है वो ऐसे ऐसे कर लेता है, वो भी ऐसे कर लेता है, तो वो वोटों की गिनती में भी कर सकता है। जो वो बैलेट पेपर खुलते हैं, जो पोस्टल बैलेट खुलते हैं, उनमें भी कर सकता है। भाई जब आप, हो सकता है आपका, मेरे को तो इतना तक कांग्रेस पे विश्वास है कि हो सकता है इनका जो प्रत्याशी है कैंडिडेट वही बोले कि कोई बात नहीं, हार जाएंगे, क्या हो गया, अगली बार फिर चुनाव लड़ लेंगे, काउंटिंग हो रही है, मैं ही हूं मान लो बैठा हूं, अब हार गए तो क्या हो गया, मतलब जीत गया भाजपा का दोस्त तो क्या। ऐसा भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो कैंडिडेट ही तो हल्ला मचाएगा, उसी का तो पोलिंग एजेंट हल्ला मचाएगा, वो हल्ला ही ना मचाए, कर ले भाई थोड़ी बहुत। इट इज समथिंग लाइक दैट। ऐसा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी जी को देखना है कि उनका कितना कंट्रोल है पार्टी पे, क्योंकि अब क्या है ना, ऑटोमेटिकली नहीं जीतने वाले राहुल जी, कि कोई आएगा और सूरज उगेगा और कमल जैसे खिलेगा, बोलते थे वाजपेयी जी, ऐसे हाथ वापस आएगा, हाथी की चाल पे चल रहा है हाथ, आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आपको हर चीज में चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। कांग्रेस का हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। इनके हरियाणा के अंदर वो नहीं थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और ये जो एक हायरार्की होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो जाके चेक करे कि क्या गड़बड़ हो रही है, वही नहीं इनका। बाद में आगे अपना रोना है, ठीक है। अब वो रोना भी एज ए पॉलिटिक्स एंड ऑपोजिशन इनका हक है, मैं वो हक नहीं छीन रहा इनसे, और इनका ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन के आके उसको आंसर करना। बट देन be more intelligent and alive next time, that is also the message. And जनता should be doubtful now. जनता says कि भाई हमारे वोट का हमें ये चीज बताओ, ये कैसे होता है। ये प्रोसीजर क्लियर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को
वीडियो के माध्यम से कि एग्जैक्टली जब पोलिंग खत्म होती है एक बूथ पे तो क्या होता है, वो क्या होता है एग्जैक्टली, वो उसको दिखाएं कि अब ये ऑफिशियल बैठा है, अब इनके सामने ऐसा कुछ साइन होता है, फिर कहीं वो सील बंद होती हैं, फिर वो कैमरे में कैसे रखी जाती हैं, फिर वो कैसे खुलती हैं, ये प्रोसीजर तो एटलीस्ट बता सकते हो ताकि जनता के अंदर विश्वास जगे। हम तो विश्वास करना चाहते हैं जी इलेक्शन कमीशन पे, इंस्टीट्यूशंस पे, बट उनको विश्वास जीतना पड़ेगा ना। अब डाउट आ गया है तो उनको बताएं। इट इज समथिंग, जैसे कोई कहता है खाने में मिलावट है, तो भी बताएं ना, टेस्ट होते हैं ना, कि ये देखो टेस्ट है, ये अमीनो टेस्ट है इसका, पनीर चेक करने का, या किसी का सबका अलग अलग होता है, तो टेस्ट करके बताएं कि क्या गड़बड़ है, क्या सही है। सो ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जागरूक बनना पड़ेगा जनता को, कुछ तो है। एंड ये रिजू जी का अभियान से काम नहीं चलेगा। स्मार्टनेस है, पर स्मार्टनेस तब तक है जब तक उस स्मार्टनेस का पता नहीं चलता दुनिया को। जैसे ही पता चल गया तो यू आर नो लॉन्गर स्मार्ट। ठीक है, तो बीजेपी हैज टू ऑल्सो नाउ कम अप एंड से, क्योंकि मोह भंग हो जाएगा, और मोह जब अचानक से भंग होता है तो वो फिर इंडिया ऐसे ही चेंज करता है, ऐसे बाबू मोशाय से लेके एंग्री मैन अमिताभ बच्चन, 1973 जंजीर एंड काका, राजेश खन्ना, ऊपर आका नीचे काका, वो फ्लॉप, वो यहां रखा हुआ था 69 70, आराधना सारी 18 25 हिट, 69 70 71 72, एंड ठक से 73 में ठेक ठेक ठेक, हम गिरे हुए पैसे नहीं उठाते। कब मूड चेंज हो जाए जनता का पता नहीं चलता। तो भाजपा के चाहने वालों, भाजपा के सपोर्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको मोहभंग ना हो जनता का। अचानक से हो जाएगा वो जो, अब साइलेंट वोटर कौन है, ये साइलेंट वोटर, वो ब्राजीलियन वोटर साइलेंट वोटर था, साइलेंट वोटर आ गया साइलेंट वोटर। वो आरएसएस के बड़े गुणगान गए थे हरियाणा के अंदर कि आरएसएस ने कुछ जादू, आरएसएस तो हमें दिखती नहीं थी हरियाणा में, तो आरएसएस ने जिता दिया, तो लगा बहुत ही साइलेंट वोटर ही था, कुछ पता ही ना चला कि कौन सा था। तो वो भी एक जोक का माध्यम है कि भाई कुछ तो था। ठीक है, देयर वाज समथिंग, somebody has to come out and tell, but the opposition also has to be even more जागरूक। इतना अगर अब आपको पता चल गया मॉडल क्या है, तो प्लीज कोशिश करें कि आगे ये चीज एग्जीक्यूट ना कर पाए। इलेक्ट्रोल रोल्स टाइम पे देने चाहिए, बहुत लेट देते हैं, चेक कैसे करेंगे? वो 1-2 दिन पहले देंगे तो उसमें कौन चेक करेगा असली ये खराब है। पर एटलीस्ट जब वोटिंग डल रही है तो आंख कान खोल लो, देख लो किसका वोटर आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। डेमोक्रेसी के अंदर जनता का भी हक है सावधान होने का। ठीक है, अकेला अगर हमें बचानी है, हम वी कांट लीव इट टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट एंड सत्ता पक्ष एंड विपक्ष। हमें भी सवाल पूछने, भाई ये तो एक्सप्लेन कर यार, ये कैसे होता है, ये कैसे, ये वोट कैसे रखी जाती है, फिर कैसे खुलती है, वो प्रक्रिया अच्छे से बताओ, ताकि कोई आदमी बोले हाँ ये तो फुल प्रूफ ही लग रहा है, हाँ ठीक ही लग रहा है, नहीं नहीं इतना इतना फिक्स नहीं हो सकता। हाँ ये लिस्ट में गड़बड़ जरूर है, पर इस लिस्ट की गड़बड़ ईवीएम के अंदर वोट में ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है। ऐसा ये मेरा आज अब मानना है, ये मेरा खुद का मानना है। मैं ये कहता हूं वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, पर उसका वोट में ट्रांसफर होना मुझे लगता है बहुत चेक्स बैलेंसेस होंगे, हम वो जानना चाहते हैं बस। और अगर भाई नहीं बताओगे तो फिर इमेजिनेशन तो इंसान है, कुछ भी सोच सकता है, और सब लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया तो इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी। तो आदरणीय गवर्नमेंट अधिकारी, ईसीआई, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा करके बता दो, सिटीजन्स पूछ रहे हैं, आराम से पूछ रहे हैं, प्यार से बताओ। तो कैसा वीडियो लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।